हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल जीत मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। एनसीईआरटी की 10th की बुक से मैथ की हमने 5.1 कंप्लीट कर ली थी लास्ट वीडियो तक। अब आज हम उससे आगे 5.2 स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि 5.2 के लिए आपको मैंने कहा था कि आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है और वो है आपका an का लास्ट टर्म का। और लास्ट टर्म का फॉर्मूला हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वो होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ हम उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे, जिसमें आपके पास में जैसे ये एक दे रखी है टेबल, उस टेबल में कुछ वैल्यू तो आपको फाइंड आउट करनी दे रखी है, कुछ वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। किस तरीके से करेंगे तो डिस्कस करते हैं। जैसे इसमें आपको ए की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है, एन की दे रखी है, ए एन फाइंड आउट करना है। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको ए की दे रखी है, डी की नहीं दे रखी है, तो डी फाइंड आउट करना है, एन आपको दे रखा है और ए एन आपको दे रखा है। तो किस तरीके से करेंगे देखिए। सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की। हमारे पास में क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट है, जिसमें आपको क्या क्या दे रखा है। हमें ए दे रखा है 7 है, डी दे रखा है 3 है, एन दे रखा है 8 है और ए एन की जगह हमें डेज दे रखा है, मतलब ए एन हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें फॉर्मूला ए एन का लगाना है। तो हमें पता है कि जो ए एन है वो आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब ए एन फाइंड आउट करना है, तो इस फॉर्मूले में इस टेबल को इसी तरीके से करेंगे, जिनकी वैल्यू हमें गिवन है दे रखी है उनको तो पुट कर देंगे, और जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उनको हम किसी मेथड से, जैसे ट्रांसफर कर या फिर प्लस का माइनस से, जो भी आप किसी भी तरीके से हम उसको फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ ए की जगह क्या रखना है, आपको 7 दे रखा है, प्लस एन की जगह आपको 8 दे रखा है, तो 8 माइनस 1 इंटू डी की जगह आपका 3। तो ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1 हो गया आपका 7, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 21। तो 21 प्लस 7 वैल्यू आ गई 28, यह आ गया आपका ए एन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरीके से। अब बात करते हैं इसके सेकंड की। ये फर्स्ट केस चल रहे हैं अभी, जिसमें देखो फॉर्मूला वही आपको ए एन का ही रखना है। इसमें क्या रखना है, ए एन का ही, क्योंकि जो रिलेशन है वो आपका ए डी और एन और ए एन में है। तो ए एन का फॉर्मूला रखेंगे, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब यहाँ आपको वैल्यू किस किस की दे रखी है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले ए एन, तो इसमें ए एन दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है, कितना है 0। जो लास्ट वाली वैल्यू है वो ए एन की है। वापस दिखा देता हूँ मैं, फर्स्ट वाली वैल्यू ए की है, दूसरी डी है, तीसरा आपका एन है और चौथा आपका ए एन है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ए एन कितना दे रखा है आपको 0। तो हम ए एन की जगह रखेंगे 0 रखेंगे, इज इक्वल टू ए की जगह, तो ए की जगह कितना आपका ये रहा ए माइनस का 18, तो यहाँ रखेंगे माइनस 18 प्लस एन माइनस 1, तो यहाँ एन कितना है 10 है, तो ये हो गया 10 माइनस 1 इंटू डी। तो डी आपको दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, हमें फाइंड आउट करना है। तो इस डी को हम एज डीज ऐसा कैसा रखेंगे। अब इसको ये माइनस का है तो राइट साइड में माइनस का है, तो लेफ्ट में आके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये प्लस का हो गया, और 0 में हम किसी को भी ऐड करें तो वो नंबर आपका एज डीज हो जाएगा। इक्वल टू ये 10 माइनस 1 कितना हो गया 9, और डी 9 है जो डी के मल्टीप्लाई में है, तो 18 के क्या आ जाएगा डिवाइड में। तो ये 9 से 1 टाइम और 9 से 2 टाइम, तो 2 इक्वल टू डी या डी इक्वल टू 2, ये आपकी डी की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हमें फाइंड आउट करना था। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, फॉर्मूला तो वही पुट करना आपको, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब किस किस की वैल्यू दे रखी है उसकी पुट कर देंगे। तो यहाँ थर्ड में देखो हमें ए की जगह ब्लैंक दे रखा है, इसका मतलब ए तो हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ बराबर में ए की जगह फाइंड आउट करना है, तो इसको ऐसा कैसे रख लेंगे, प्लस एन माइनस 1, तो एन की जगह कितना आपका 18, तो हो जाएगा आपका 18 माइनस 1 इंटू डी। तो डी की जगह कितना आपका, डी रखा माइनस का 3, डी कितना आपका माइनस का 3, तो मल्टीप्लाई का साइन लगाइए या फिर इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हो आप। और ए एन, तो ए एन थर्ड क्वेश्चन में दे रखा आपका ये रहा थर्ड, और थर्ड में दे रखा आपको ए एन माइनस का 5, तो यहाँ रख देंगे माइनस 5। तो माइनस 5 इज इक्वल टू ए। अब ये मल्टीप्लाई में सारे तो प्लस और ये माइनस, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाया, माइनस 18 माइनस 1 हो गया आपका 17, और 17 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 17 को करवाएंगे तो 51। अब ये 51 माइनस का है, तो ये देखो माइनस का एज डीज,
इस चीज़ को मैंने पहले भी कहा था, ट्रांसफ़र करने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। तो आपको सिंपल क्या करना है, जहाँ आप लिख रहे हो ना उससे ऊपर वाली स्टेप में इसको कंपेयर करवा लिया करो कि आपने साइड चेंज की है या नहीं की है तो साइन चेंज कीजिए, और नहीं की है तो उसको ऐसे ही रखिए। जैसे ये माइनस का है तो प्लस का इक्वल टू ए। अब कंपेयर करवा लो, ये आपका राइट साइड में था, अब मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है, इसका मतलब साइन चेंज करूँगा तो माइनस की जगह क्या कर दिया मैंने प्लस का। ये माइनस का जो 5 था वो इस इक्वल के लेफ्ट साइड में था और अभी भी लेफ्ट साइड में, इसका मतलब ये माइनस का माइनस रहेगा। कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे इस तरीके से समझते हैं कि जो भी संख्या है उसके आगे जो साइन है ना, अब जैसे इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, वो 5 + 51 = 56, जो गलत है। किसी भी नंबर के पहले जो साइन रहेगा वो माना जाएगा। तो ये तो आपका माइनस का और ये किसका है, प्लस का। अलग अलग साइन है तो हमें माइनस करने हैं, और जो ग्रेटर नंबर रहेगा उससे पहले जो साइन रहेगा साइन उसका आएगा। तो 51 में से 5 को क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 46। तो ए कितना हो गया आपका 46। ये ए हमें फाइंड आउट करना था। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। अब बात करते हैं इसके फोर्थ की। फर्स्ट का ही चल रहा है अभी, फोर्थ का। तो वही हम ए एन का फॉर्मूला कहेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ ए एन है क्या फोर्थ में, हाँ है, कितना है 3.6। तो ए एन की जगह 3.6 इक्वल टू ए है आपका माइनस का 18.9 प्लस एन, तो एन की जगह ब्लैंक दे रखा है तो एन हमें फाइंड आउट करना है, इंटू डी दे रखा है आपको 2.5। तो 3.6 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2.5। पॉइंट वाले को ऐड करेंगे तो हमने पहले भी इनको पॉइंट वाले को बताया था मैंने, हमेशा जैसे सिंपल हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वंस के नीचे वंस लिखते हैं, टेंस के नीचे टेंस लिखते हैं, 100 के नीचे 100, मतलब इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़े के नीचे सैकड़ा, इस तरीके से। और फिर राइट साइड से हम क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं। पॉइंट वाले में हमेशा इकाई दहाई का कुछ रोल नहीं होता, इसमें केवल पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। पॉइंट के जो राइट साइड में है वो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में है वो लेफ्ट साइड में, मतलब पास वाला पास रहेगा। अगर वंस खाली रह गया ऊपर वाले में से तो खाली, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 5 ये हो जाएगा आपका 15, फिर पॉइंट लग गया, ये 12 और 2। अब 2.5 आपका मल्टीप्लाई में है तो यहाँ हो जाएगा ये माइनस, मल्टीप्लाई का था डिवाइड हो जाएगा तो n माइनस 1। ये भी एक नंबर छोड़ के पॉइंट है और ये भी एक नंबर छोड़ के पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। 225 225 को 25 से डिवाइड करवाएंगे, भाग देंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 9। 25 नंबर 225, ये माइनस का है तो इस साइड में किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 9 + 1 इक्वल टू हो गया आपका n। तो n की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी 10। ये था आपका फर्स्ट का फोर्थ। अब बात करते हैं इसके फिफ्थ क्वेश्चन की, फर्स्ट का ही, इसमें 5 पार्ट है, पाँचवा सॉरी फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ में फॉर्मूला तो वही पुट करना आपको, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हम वैल्यू देखेंगे इसकी, क्या दे रखा आपका, ए एन नहीं दे रखा, इसका हमें फाइंड आउट करना है। तो ए एन, ए कितना है, तो ए हमें दे रखा है 3.5, तो हम ए की जगह रखेंगे 3.5 प्लस एन माइनस 1, तो एन की जगह कितना है यहाँ 105 इंटू डी, तो डी की जगह कितना आपका 0। तो देखो ए एन इज इक्वल टू 3.5 प्लस ये आपका 104 हो जाएगा, और 0 को हमें पता है कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराओ क्या आता है आपका 0, और 0 को अगर किसी नंबर में ऐड करोगे तो वो नंबर आएगा, तो ये आ जाएगा 3.5। तो ए एन की वैल्यू कितनी हो गई 3.5। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट। अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की, यहीं कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये बोला गया है कि ऑप्शन में से आपको क्या करना है, इसको चूज करना है कि कौन सा आएगा। तो हम इसको सोल्व करेंगे और जो ऑप्शन होगा उस तरीके से कर लेंगे इसको चूज। तो इसने बोला है कि 30 टर्म ऑफ द एपी की जो 30 टर्म है इज, कौन सी है इसमें से, मतलब कौन सी है ये। तो एपी आपको दे रखी है, तो ये आपका सेकंड का फर्स्ट, सेकंड में 2 पार्ट है, सेकंड का फर्स्ट है और सेकंड पार्ट। तो इसमें एपी है
वो है आपकी 10, 7, 4 एंड सो ऑन। और हमें टर्म कौन सी फाइंड आउट करनी है? 30 टर्म, कि इसकी 30 टर्म में कौन सी होगी। तो सबसे पहले आपको ए पी दे रखी है, तो आप हमेशा उससे ए और डी फाइंड आउट कर लीजिए। तो यहाँ ए इक्वल टू, तो बताया था आपको 5.1 में जो ए पी की फर्स्ट टर्म होती है वो आपकी क्या होती है? ए होती है। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, तो आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर सकते हो, थर्ड में से सेकंड को माइनस करते हो। तो A2 माइनस A1 करके मैंने फाइंड आउट किया है। A2 की वैल्यू 7 है और A1 की 10 है, तो 7 माइनस 10 तो माइनस का 3। हमें टर्म फाइंड आउट करनी है 30 का मतलब आपको मैंने पहले भी कहा था कि इस फॉर्मूले में देख लीजिए, यहाँ जो n रहेगा तो d क्या रहेगा? उस n से एक कम रहेगा। -1 का मतलब क्या हो गया? कम। तो आप या तो an का फॉर्मूला पुट कर सकते हो या डायरेक्ट A30 की वैल्यू। तो A30 इक्वल टू जाएगा आपका a प्लस 29d। ये चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली है 5.1 में। अगर किसी स्टूडेंट ने ये वीडियो नहीं देखा है उससे पहले वाला, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। मैंने डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है इसकी, AP के नाम से ही है। ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू 10 प्लस 29 इंटू डी, तो डी है आपका माइनस का 3। तो यहाँ से A30 इज इक्वल टू 10 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाया माइनस से, और 29 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 87। 27, 2, 6 और 8, तो 10 माइनस, तो माइनस का कितना आएगा? 77। तो इस AP की जो 30 टर्म होगी वो क्या होगी आपकी? माइनस की 77। अब बात करते हैं इसकी सेकंड की, तो 77 के हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। फिर AP की इसका सेकंड क्वेश्चन है, AP में कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है? हमें 11 टर्म फाइंड आउट करनी है। जिस AP की टर्म्स कौन कौन सी है? तो AP है आपकी -3 -1/2 एंड 2 एंड सो ऑन, और हमें फाइंड आउट करनी है इसकी 11th टर्म। ये फाइंड आउट करनी है, देख लीजिए AP -3 -1/2 2, और इसकी कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है? हमें 11 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से वही मैंने कहा था, सबसे पहले हम A फिर D ये फाइंड आउट करेंगे। कर लिया, तो D की वैल्यू A2 माइनस A1 करेंगे, तो माइनस का पहले से ही है तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का, डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 लिख दे देंगे। यहाँ से एलसीएम आपका 2 आ गया, तो -1 + 6, तो D की जो वैल्यू है वो आ गई 5.2। यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? A11, तो A11 की वैल्यू होती है आपकी A प्लस 10D, तो A की जगह -3 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई D की जगह हमने फाइंड आउट कर लिया 5.2। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो वैल्यू हो गई आपकी -3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 25। तो A11 है ये, तो A11 इज इक्वल टू -3 और प्लस 21, तो वैल्यू कितनी है? सॉरी 25, तो वैल्यू आई 22। ये आपकी 11 टर्म। तो ये आपका सेकंड जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। तो आज के वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन और इस 5.2 का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए, और कोई नया हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको NCERT की जो बुक है मैथ की 10th क्लास की, उसके हर एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कंप्लीट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। पीछे प्लेलिस्ट बना रखी है। आप सेकंड चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया, उसमें थर्ड करवा दिया है, फोर्थ करवा दिया है, और ये फिफ्थ चैप्टर हमारा चल रहा है। तो यहाँ सब कुछ मिलेगा आपको। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।